होटल डिवाइन एंड रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, एसी और नॉन एसी रूम, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, फ्री वाईफाई। नाकोड़ा नगर, अरनोद रोड, प्रतापगढ़ 7878887345। प्रतापगढ़ में भी आज गणगौर का पर्व बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुहागिन महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर ईसर पार्वती की पूजा की। व्रत उद्यापन के साथ ईसर गणगौर की सवारी भी निकाली गई। विभिन्न समाज की महिलाओं द्वारा गणगौर पर अलग अलग आयोजन किए गए। शहर के प्रसिद्ध राजराजेश्वरी अंबा माता मंदिर में सुबह से ही महिलाएं 16 श्रृंगार कर ईसर पार्वती की पूजा करते नजर आई। विवाहित महिलाओं ने सुहाग की लंबी उम्र और कुंवारी कन्याओं ने अच्छे वर की कामना को लेकर गणगौर का व्रत किया। इस दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की कुमकुम, चावल, हल्दी, मेहंदी, गुलाल, अबीर से पूजा की। श्रद्धालु आशा पालीवाल ने बताया कि भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित यह त्योहार होली से शुरू होकर 16 दिनों तक चलता है और तीज पर इसका उद्यापन होता है। महिलाएं 16 दिनों तक 16 श्रृंगार कर परिवार में सुख समृद्धि की कामना करती है। विभिन्न समाज की महिलाओं द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ ईसर गणगौर की सवारी निकालते हुए व्रत का उद्यापन किया गया। प्रदेश के सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम दत्त ने प्रतापगढ़ जिले की बड़ी सागरी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सड़क परियोजनाओं एवं बरखेड़ा में नवनिर्मित ग्राम पंचायत भवन का उद्घाटन कर इसे आमजन को समर्पित किया। विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लोकार्पण एवं उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री गौतम दत्त ने कहा कि हमारी सरकार राजस्थान में यह निरंतर सुनिश्चित कर रही है कि प्रत्येक नागरिक को बुनियादी सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण और अवसंरचना एवं सशक्त ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था उपलब्ध हो, जिससे समग्र विकास को बढ़ावा मिल सके। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत सहित भाजपा के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ पुलिस ने 15 दिन पहले हुई मंदिर में चोरी का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत सालमगढ़ पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। सालमगढ़ थाना अधिकारी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि बड़ी साखथली के खेड़ापती हनुमान मंदिर में 15 दिन पहले रात को अज्ञात चोरों ने मंदिर का दान पात्र तोड़कर दान राशि, एक छोटी चांदी की जलदानी, स्टील के बर्तन, पूजा का सामान चोरी कर लिया था, जिसके बाद सालमगढ़ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मध्य प्रदेश के पिपलोदा थाना क्षेत्र के उम्मेदपुरा गांव में दबिश दी। यहां से दीपक मीना और मुकेश मीना को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने चोरी की वारदात कबूल कर ली। पुलिस अब इनके अन्य साथियों और चोरी के सामान की बरामदगी में जुटी है। प्रतापगढ़ थेवाकला विकास संस्थान की वार्षिक बैठक संपन्न हुई। बैठक में सर्वसहमति से जितेश सोनी का अध्यक्ष पद पर मनोनयन किया गया। पिछले कई वर्षों से थेवाकला को विश्व स्तर पर पहुंचाने एवं इससे जुड़े हुए समस्त कारीगरों के विकास एवं संरक्षण हेतु किया जा रहे इनके अथक परिश्रम को देखते हुए संस्थान की ओर से इनका अभिनंदन किया गया। साथ ही कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष विकास सोनी, कोषाध्यक्ष विष्णु लाल सोनी, सचिव दीपक सोनी, महामंत्री अमित सोनी, संगठन मंत्री विनोद सोनी एवं संरक्षक पद पर संस्थान के पूर्व अध्यक्ष धर मराज सोनी को नियुक्त किया गया। इस दौरान थेवा कला से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी गई। निर्माण के साथ ही सीलन से मुक्ति, कंप्लीट वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन, ब्रांडेड प्लाईवुड, माइका, हार्डवेयर एसेसरीज, पटवा ट्रेडर्स, इंद्रलोक, गजानन मार्ग, प्रतापगढ़। संपर्क 9785363102। एडवांस आई पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। खबर अब प्रतापगढ़ के अरनोद से। यहाँ के प्रसिद्ध गौरेश्वर महादेव मंदिर में नववर्ष के अवसर पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए गए। श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति के बीच भगवान महादेव का अभिषेक 1.25 क्विंटल गन्ने के रस से किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण बना रहा। पुजारी अर्पित जोशी ने बताया कि सुबह सहस्त्रधारा अभिषेक के साथ अनुष्ठानों की शुरुआत हुई। इसके पश्चात विशेष पूजा अर्चना के तहत श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न करवाई गई। श्रद्धालुओं ने 108 श्री सूक्त पाठ और 108 हनुमान चालीसा पाठ का पाठन कर आध्यात्मिक माहौल को और अधिक पावन बना दिया। दोपहर में हवन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया और अपनी आस्था व्यक्त की। शाम को पूर्णाहुति के साथ महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से भाग लिया। गौरेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित इस विशेष धार्मिक आयोजन में नगरवासियों सहित दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने भाग लिया।
इस दौरान मंदिर परिसर में आकर्षक सजावट की गई थी। संवाददाता लखन कुमावत की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में आज ईद उल फितर का त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहर के ईदगाह मैदान पर सुबह विशेष नमाज अदा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी शामिल हुए। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी। प्रतापगढ़ जिले में भी आज मुस्लिम धर्मावलंबियों की ओर से जगह जगह ईद की विशेष नमाज अदा की जा रही है। शहर के ईदगाह मैदान पर आज सुबह शहर काजी जफर हुसैन ने ईद की विशेष नमाज अदा करवाई। इस दौरान मुस्लिम धर्मावलंबियों ने देश एक दूसरे को ईद की बधाइयां दी। ईद की नमाज के बाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर इस पर्व की बधाइयां दी। सुबह से ही घरों में ईद पर्व को लेकर पकवान बनाए गए। इस मौके पर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में अरनोद में भव्य वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों और युवाओं ने भाग लिया। रैली का आगाज प्रतापगढ़ रोड स्थित हनुमान जी मंदिर से हुआ, जो विभिन्न मुख्य मार्गों से होकर शिव पैलेस पहुंची। रैली का मार्ग में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बैंड बाजों और ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई इस रैली में शामिल युवा उत्साह के साथ नारे लगा रहे थे। समापन पर समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को सम्मानित किया गया। अरनोद से संवाददाता लखन कुमावत की रिपोर्ट। अखिल भारतीय बलाई महासभा का प्रथम सम्मेलन प्रतापगढ़ शहर के रघुनंदन वाटिका में संपन्न हुआ। इस आयोजन में राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से आए समाज के लोगों ने भाग लिया। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व विधायक बाबूलाल बछेर और राष्ट्रीय सचिव अंजना वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान जिला कार्यकारिणी के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज की एकता, उत्थान और विकास के प्रति संकल्प लिया गया। समाज के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया, जिससे युवाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता और प्रेरणा का संचार हो सके। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत और माल्यार्पण से हुई। प्रदेश सचिव दीपक मालवीय और जिला मीडिया प्रभारी देवीलाल मालवीय ने बताया कि शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह के साथ साथ समाजोपयोगी सेमिनार का भी आयोजन किया गया। आपके घर को बनाए मॉडर्न डोर, रेलिंग और विंडो के साथ संपूर्ण एल्यूमिनियम कोटिंग कार्य। अलमदार एल्यूमिनियम, पंजाब नेशनल बैंक के सामने, पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़ 9799673334। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल। 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में प्रतापगढ़ के सुखाड़िया स्टेडियम में आयोजित भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया और पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने राजस्थान की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को नृत्य, संगीत और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से जीवंत किया। दर्शकों ने लोक नृत्य, गीत और संगीत का भरपूर आनंद लिया। इसके बाद आयोजित कवि सम्मेलन में सुप्रसिद्ध कवियों ने अपनी ओजस्वी और हास्यपूर्ण रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वीर रस के कवि नरेंद्र अटल महेश्वर, परमानंद दाधीच कोटा और राष्ट्रीय गीतकार हरीश व्यास ने अपनी देशभक्ति और शौर्य की कविताओं से जोश भर दिया। यह कवि सचिन निडर उज्जैन और मनोहर मन्नू ने अपनी रचनाओं से दर्शकों को हंसी से लोटपोट कर दिया। इसी के साथ 24 मार्च से सुखाड़िया स्टेडियम में चल रहे आयोजित राजसखी मेले का भी समापन हो गया। मेले में 25 जिलों की महिलाओं ने 55 स्टॉल लगाए थे, जिनमें हस्तनिर्मित उत्पादों और परंपरागत वस्त्रों की खूब बिक्री हुई। प्रतापगढ़ में 2 महीने पहले एक सूने मकान में हुई 50 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इनसे पूछताछ में जुटी है। छोटी सादड़ी थाना अधिकारी प्रवीण टांक ने बताया कि 2 महीने पहले 17 जनवरी को छोटी सादड़ी निवासी गिरिराज सोनी ने प्रकरण दर्ज करवाया कि वह विवाह समारोह में शामिल होने के लिए परिवार सहित बाहर गया था। इस दौरान उसके घर में कोई भी नहीं था। विवाह समारोह से जब वह वापस लौटे तो घर के ताले टूट हुए थे और अलमारी में रखी 3,70,000 की नकदी, 500 ग्राम सोने के आभूषण और 4 किलो चांदी गायब थी, जिनकी अनुमानित कीमत 50 लाख रुपए है। इस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में विशेष पुलिस
टीमों का गठन किया गया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और संदिग्धों की पहचान की गई। वारदात का जो तरीका था उससे सामने आया कि नीमच और भीलवाड़ा इलाके में रहने वाले बांछड़ा और कंजर जाति के लोग इस तरह की वारदातें करते हैं। पुलिस ने भेष बदलकर संदिग्धों पर निगरानी शुरू की। नीमच, भीलवाड़ा, मंदसौर आदि इलाकों में मुखबिरों का जाल बिछाया और पुख्ता जानकारी मिलने के बाद इस मामले में लिप्त भीलवाड़ा निवासी रवि कंजर और नीमच निवासी विशाल बांछड़ा को मंदसौर जेल से प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने वारदात करना कबूल किया। पुलिस अब इनसे यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वारदात में और कौन शामिल था और चोरी के माल को इन्होंने कहां पर ठिकाने लगाया है।